स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर नंबर 4 आपका है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का। मेरे पास बुक है जीवन सन्स पब्लिकेशन की। बुक का नाम है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स। अब बेसिकली बच्चों ये मैं करा रही हूँ बीबीए और बीकॉम के लिए। जो भी बच्चे एमयू यूनिवर्सिटी से है या उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस से है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है। बाकी मैं ट्राई करूंगी कि मैं ये पूरी बुक आपकी कंप्लीट करा सकूं। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का 8th पार्ट। देखो इसके पहले के जो पार्ट्स हैं मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में करा चुकी हूँ, आप जाके वो सब देख सकते हैं। अभी हम करते हैं ये वाला पार्ट। तो इसमें बेसिकली हमें n की वैल्यू निकाली है। हमें np4 रेशो में n-1 p4 इज इक्वल टू 5:3 दे रखा है और हमें बोल रखा है कि n की जो वैल्यू है वो 4 से ज्यादा आनी चाहिए। अगर n की जो वैल्यू आएगी 4 से कम हम उसको मानेंगे नहीं। n की वैल्यू हमारी क्या है, 4 से ज्यादा आनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो बेसिकली ये हमारा रेशो में गिवन है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ np4 अपॉन में n-1 p4। ये मैं लिख सकती हूँ क्योंकि ये रेशो में है। और इसको मैं लिख सकती हूँ 5:3, मतलब रेशो वाली टर्म्स को हम बटे में अपॉन में लिख सकते हैं। तो अब यहाँ मैं लगा सकती हूँ परम्यूटेशन का फॉर्मूला। परम्यूटेशन का बेसिकली हमारा फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। अब np4 में हमारी n की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, हमारे पास n की वैल्यू है n ही दे रखा है हमें। ऊपर वाली टर्म n की वैल्यू होती है और r की वैल्यू हमें दे रखी है 4। और n-1 p4 में हमारे पास n की वैल्यू है n-1 और r की वैल्यू है हमारे पास अगेन 4। तो इसमें हम अब क्या करेंगे, इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूले में कैसे पुट, इस वाले फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो हम पहले ये वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमारा आएगा n अपॉन n-4 फैक्टोरियल। क्योंकि अगर मैं इस वाली टर्म को फॉर्मूले में पुट करूं तो मेरा क्या आएगा, n-4 फैक्टोरियल। इस वाली वैल्यू को अगर मैं फॉर्मूले में पुट करूं तो क्या आएगा, n-1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल लगाना नहीं भूलना है आपको। और नीचे क्या आएगा, n-1 -4। क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, n-r, तो ये वाली टर्म मेरी n की है और ये वाली टर्म मेरी किसकी है, r की है। तो दोनों को हम माइनस कर देंगे। अभी आगे इसमें क्या होगा कि हम इसको रेशो में लिख लेते हैं। इन दोनों टर्म्स को रेशो में लिख लेते हैं। n-1 फैक्टोरियल अपॉन में, अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, n-1 फैक्टोरियल अपॉन में n-5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा नीचे, n-5 फैक्टोरियल। अब साथ में हमारा क्या चल रहा है, 5:3। 5:3 क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन था, तो ये क्या आ जाएगा, 5:3। अब ये हमने रेशो की फॉर्म में लिख रखा है। अगर हम डिवाइड की फॉर्म में लिख रखा है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा, n-4। अब जिन बच्चों को नहीं पता, तो जब हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखते हैं तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो हमारा क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, जो नीचे दे रखा है वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर दे रखा है वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ नीचे हमारा क्या है, n-5 फैक्टोरियल, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन और नीचे n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, इज इक्वल टू हमारा क्या चलता रहेगा, 5:3। तो अब इसमें हमें कुछ ना कुछ करके इन दो आपस में इनकी कटिंग करनी पड़ेगी। तो इनमें आप देखो, इन दोनों में आपस में या फिर इन दोनों में जो है, अगर मैं देखो सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं, जब मैं इसको ओपन करूंगी तो मेरा क्या आएगा, n-1 फैक्टोरियल। अब ये ओपन करना आपको पता होगा, आपको क्या करना है, ओपन करने के लिए इनकी एक एक वैल्यू कम कर देनी है। अगर n है, n की एक वैल्यू कम करेंगे तो n-1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये n-5 दे रखा है, इसकी एक वैल्यू कम करेंगे तो -6 आएगा। तो हमें इसको करने की जरूरत ही नहीं है कम, क्योंकि -6 का हमारा कोई काम ही नहीं है। अब इसकी वैल्यू भी कम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारा ऐसे इट रहेगा। अब इसकी वैल्यू हम अगर कम कर दे तो एक n-4 की वैल्यू अगर हम कर दे तो हमारा क्या आएगा, n-5। ठीक है, तो n-5 फैक्टोरियल से n-5 कट जाएगा, n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कट जाएगा। इज इक्वल टू में हमारा 5/3 तो चल ही रहा है। तो अब आगे क्या होगा, एक सेकेंड, हाँ आगे हमारा क्या होगा, यहाँ हमारा लिखा हुआ है n
अपॉन n -4 इज इक्वल टू 5:3। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इनको हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 को हम n से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, n-4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, 3n इज इक्वल टू 5n, 5 4 जा हमारा क्या होता है 20। ठीक है, तो 3n - 5n इज इक्वल टू -20, क्योंकि उस साइड चला गया, ये -2n आएगा, ये -20 आएगा। n की वैल्यू क्या आएगी, -20 अपॉन -2, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, n की वैल्यू 10 आएगी, जो कि हमारी 4 से बड़ी है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन थर्ड का जो है 9th पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, एक्सरसाइज 4.3 का ही। तो ये भी रेशो में गिवन है, तो हम इसको ऊपर लिख सकते हैं, बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 10p n-1 अपॉन 11p n-2 लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू 30:11। अब मैं यहाँ क्या लगा दूंगी, परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगा दूंगी। 10pn में मेरे पे n की वैल्यू क्या है, जो ये ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला होता है वो क्या होता है, n होता है। तो n की वैल्यू क्या है मेरे पास 10, और r की वैल्यू मेरे पास क्या है, n-1। और परम्यूटेशन के फॉर्मूले में अगर मैं इसको पुट करूंगी, तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। तो ये हमारा क्या होता है, परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ n की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 10, और हमें n-r की वैल्यू, n की वैल्यू अगेन हमें 10 दे रखी है, और r की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, n-1। तो ये इस तरह हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं फर्दर अगर सॉल्व करूंगी तो 10 अपॉन 10 माइनस मेरा क्या आ जाएगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये हमारा ब्रैकेट में होगा, n-1 हमेशा हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो अगर मैं इसकी ब्रैकेट ओपन करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ साइन माइनस का ही रहेगा, अंदर जाके साइन किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो हमारा ये क्या आएगा, 10 + 1 क्या होता है 11 माइनस n। साथ में आपको ये भी ध्यान देना है कि साथ में इसके क्या होगा, हमारा फैक्टोरियल भी है। तो साथ में हमारा क्या होगा, इसका फैक्टोरियल भी होगा, और ऊपर तो हमारा 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल है ही। तो ये समझ आया। नेक्स्ट हमारी टर्म क्या दे रखी है, p11n-2। इसमें हमारी n की टर्म कितनी है, n की टर्म है 11, और r की टर्म कितनी है, n-2। तो अगेन हम परम्यूटेशन के फॉर्मूले में पुट करेंगे 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस ब्रैकेट में हमारा n-2 आएगा, अगेन फैक्टोरियल। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसको भी इसी की तरह करना है। तो क्या होगा फिर हमारा 11 माइनस n+2, क्योंकि हमारा माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, हमारी साइन चेंज हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, ये साथ में फैक्टोरियल है, साथ में फैक्टोरियल है, 11 फैक्टोरियल अपॉन 13 माइनस फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ हमारी किसकी वैल्यू आई, इसकी वैल्यू आई, ये इसकी वैल्यू क्या आई, ये। तो अब हम इसको अगर अपनी इक्वेशन में पुट करें, हमारे पास एक ये रेशो में एक ये रेशो में, अगर मैं इनकी जगह इसको पुट करूं तो मेरा क्या है, यहाँ पे मेरे पास क्या है 10 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस n फैक्टोरियल, अपॉन में मेरे पास क्या है 11 फैक्टोरियल अपॉन, ये मैं अलग अलग पेन से इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैंने जो है ये न्यूमरेटर की वैल्यू लिखी है, ये मैंने डिनोमिनेटर की वैल्यू लिखी है। साथ में हमारा 13 इज इक्वल टू 11 तो चल ही रहा है। तो अब क्या होगा, जब मैं इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखूंगी तो मेरा जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये फैक्टोरियल का साइन है सॉरी। तो अब क्या होगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस n फैक्टोरियल इंटू में 13 माइनस n फैक्टोरियल इंटू में हमारा 11 है, यहाँ पे 11 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30 अपॉन में 11। तो ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनको ओपन करेंगे। 11 फैक्टोरियल को मैं कहाँ तक ओपन करूंगी, सिर्फ 10 फैक्टोरियल तक, क्योंकि मुझे पता है फिर ये आपस में कट जाएंगे। अब इनको मुझे किस तरीके से ओपन करना है, इनमें से जो मुझे लगेगा सॉरी इनमें से जो मुझे लगेगा बड़ा है मैं उसको ओपन करूंगी। जैसे देखो मुझे पता है इनको ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे 11 है, 11 को ओपन करने के लिए 11 की एक वैल्यू कम करते हैं, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 एक एक वैल्यू कम करते हैं, जहां हमें रोकना होता है फैक्टोरियल लगा देते हैं। तो इनमें भी हम क्या करेंगे, एक एक वैल्यू कम करेंगे। तो इनमें ये बड़ा है, 13 बड़ा है, तो 13 को अगर मैं ओपन करती हूँ तो मेरा क्या आएगा, 13 को एक एक वैल्यू मुझे कम करनी है, 13 माइनस 1, 12 माइनस 1,
11 माइनस 1, मुझे यहाँ रोकना है। मुझे 11 माइनस 1 पे क्यों रोकना है? क्योंकि मुझे पता है यहाँ भी 11 माइनस 1 गिवन है, तो ये आपस में कट जाएगा। ठीक है, नीचे मेरा 11 माइनस 1 फैक्टोरियल है ही, और नीचे मैं क्या करूंगी 10 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम बड़ी टर्म को खोल रहे हैं ताकि हमारी जो बाकी की नीचे ऊपर वाली टर्म है वो आपस में कट जाए। जैसे 10 फैक्टोरियल इससे कट जाएगा, और ये 11 फैक्टोरियल और 11 माइनस n फैक्टोरियल जो है आपस में कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा 13 माइनस n इज इक्वल टू 12 माइनस n इज इक्वल टू 30 अपॉन 11, और नीचे हमारे पास क्या बचा हुआ है? नीचे हमारे पास बचा हुआ है 11। अब आगे क्या होगा, सपोज मैं इस वाले 11 को यहाँ लेके जाती हूँ, ये वाला मेरा 11 है, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ, नीचे ये डिवाइड में ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर सपोज करो इस वाले 11 को मैं यहाँ लेके जाती हूँ तो मेरा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, और फिर ये जो है आपस में कट जाएगा। जैसे मैं आपको करके ही बता देती हूँ, ये है हमारा 13 माइनस n 12 माइनस n अपॉन हम जो है इस वाले 11 को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ से मेरा क्या होगा? ये कट जाएगा। तो मेरे पास बचेगा क्या? 13 माइनस n और 12 माइनस n इज इक्वल टू में क्या बचेगा? मेरे पास 30 बचेगा। अब मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करूंगी, 13 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा क्या आएगा? 156। मतलब इस वाले टर्म को मुझे पूरा इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद 13 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा क्या आएगा? 13n माइनस 12n और हमारा प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 30। तो ये हमारा 156 माइनस इन दोनों को मैं प्लस करूंगी तो क्या हो जाएगा? 25n, और उसके बाद जो है प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 30। तो इस इक्वेशन को मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ, n स्क्वायर माइनस 25n प्लस में हमारा क्या है? 156 माइनस हमारा कितना है? 30। तो ये हमारी इक्वेशन किस तरह आ जाएगी? 25n 5 में से 3 गए हमारा 2, तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरह, साइन प्लस का ही आएगा 126 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें इसमें क्या लगाना है? अब हमें इसमें यूज करना है मिड टर्म स्प्लिटिंग। मिड टर्म स्प्लिटिंग कैसे यूज होती है? मिड टर्म स्प्लिटिंग ऐसे यूज होती है, पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है और फिर उसका एलसीएम लेना होता है। तो अगर मैं इसका एलसीएम लेती हूँ तो एक बार मैं इसका एलसीएम ले लेती हूँ, 6 3 और फिर ये हमारा 3 2 1 3 7 7। अब मुझे इस तरीके से नंबर फॉर्म करना है कि मेरा 25 आए, इस तरीके से मुझे फॉर्म करना है नंबर। तो हमारा क्या होगा यहाँ 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 6 18, 18 प्लस 7 अगर मैं करूँ तो 9 10 11 12 13 14 15। तो अब मेरा क्या बनेगा? 25। तो ये क्या बनेगा मेरा? मतलब मुझे इस तरीके से इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है कि मेरी 25 बन जाए, मेरा जो टर्म है वो क्या बन जाए? 25 बन जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँ? अगर मैं 18 प्लस 10 करूँ, n स्क्वायर माइनस 18 प्लस 7 n करूँ मैं, तो मेरा क्या बनेगा? ये टर्म बन जाएगा। तो अब मैं अंदर क्या करूंगी? इसको माइनस 18 माइनस 7 प्लस कितना आएगा? 126 इज इक्वल टू 0। तो अब मैं इसमें से कॉमन ले लूंगी, n माइनस 18 मैं कॉमन ले लूंगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मैं इसमें से 7 कॉमन लेती हूँ। जहां तक है मेरा 18 7 जा 126 ही होता है, 7 8 जा हमारा 56 होता है, 7 1 जा 7। हाँ, तो ये हमारा क्या होगा? 7 1 जा 7 8 9 10 11 12। तो ये हमारा क्या होगा? 126। तो यहाँ मेरा क्या आ जाएगा? n माइनस का साइन है, प्लस माइनस 18। ठीक है, तो अब क्या होगा हमारा? इसमें हम इसमें क्या करेंगे? अब इनको क्या ले लेंगे? कॉमन। इसमें n स्क्वायर कॉमन नहीं लेंगे हम, इसमें हम क्या कॉमन लेंगे? n कॉमन लेंगे, और इसको फिर हम क्या कर देंगे? एज इट इज लिख देंगे। यहाँ मुझे लगता है थोड़ी साइन की गड़बड़ी हो रही है, लेट मी चेक। n माइनस 15 एंड n माइनस 18। ओके, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? दोनों ही हमारे माइनस में आ रहे हैं, n माइनस 7 एंड n माइनस 18। साइन में कोई गड़बड़ी नहीं है, दोनों ही हमारे माइनस में आ रहे हैं। तो n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। दूसरा n माइनस 18 इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18। तो हमारी n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू हमारी क्या है? 7, और n की वैल्यू हमारी क्या है? 18।
तो इसमें हमारी n की वैल्यू 7 और n की वैल्यू 18 आई है। देखो जो ये 18 वाली वैल्यू है इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। इसको रिजेक्ट हम इसलिए करेंगे क्योंकि देखो जब भी आपका NPR होता है, यहाँ प्रॉपर हमारा सॉरी ये NPR होता है, तो हमेशा आपकी जो R की वैल्यू है वो n से कम होनी चाहिए। R की वैल्यू जो है वो आपकी n से कम होनी चाहिए, पर यहाँ R की वैल्यू हमारी जो है कुछ 11 है और 10 है और ये 18 है, मतलब ये ज्यादा है। तो हमारा क्या कर देंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे। और एक्सप्लेनेशन आप ऐसा दे सकते हो, रिजेक्टिंग n इज इक्वल टू 18 एज n, या फिर r जो है हमारा लेस देन होना चाहिए, लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए n का। ठीक है, तो हमारी एक्चुअली में जो n की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।